नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख सबसे पहले कर लेते हैं। सीएम योगी को धमकी देने का मामला, जिसमें धमकी देने वाली महिला हिरासत में ले ली गई है। जी हां, महाराष्ट्र एटीएस ने महिला को हिरासत में लिया है। आरोपी महिला फातिमा खान, जिसका नाम बताया जा रहा है, हिरासत में ली गई है। मुंबई पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है। बता दें आपको, ये वही महिला है जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र एटीएस ने इसे हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला का जो नाम है वो फातिमा खान है, जिसे हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुंबई पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया है। सीएम योगी को धमकी देने का मामला, जिसमें ये बड़ी अपडेट, धमकी देने वाली महिला हिरासत में ली गई है। महाराष्ट्र एटीएस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर, आरोपी महिला फातिमा खान को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। मुंबई पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। तो बड़ी जानकारी, सीएम योगी को धमकी देने का मामला, जिसमें अब बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। जिस महिला ने धमकी दी थी उसे हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी महिला फातिमा खान को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के मामले में ये हिरासत में जिस महिला को लिया गया है, कौन है महिला, क्या मकसद था इसका? फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी जो है वो मिल पा रही है? देखिए सर, मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम पर इस तरह की एक सूचना दी गई थी और वहां पर धमकी भरा एक मैसेज आया था। उसके बाद मुंबई पुलिस ने डीजीपी प्रशांत कुमार से संपर्क किया था और सुरक्षा के लिए कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में और बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि इस तरह का धमकी भरा मैसेज मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को मिला है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए अलर्ट जारी किया था और इसके अलावा जो जहां पर भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दौरे थे, वहां के जिले की पुलिस को भी अलर्ट किया गया था कि वहां पर और सतर्कता बरती जाए। फिलहाल मुंबई पुलिस के लगातार संपर्क में यूपी पुलिस टीम, आज दोपहर में ही नसीमा खान को गिरफ्तार किया गया है मुंबई में। बताया जा रहा है कि जिस तरह के धमकी भरे मैसेजेस अलग अलग चल रहे हैं, जिस तरह से बिहार के सांसद पप्पू यादव को भी एक धमकी दी गई थी, उस मामले में भी एक युवक की गिरफ्तारी हुई है, उसी तरह से नसीमा खान ने भी धमकी भरा एक मैसेज भेजा था। पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सिर्फ ये एक सस्ती टीआरपी पाने के लिए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के लोग इस तरह की धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं। फिलहाल पूरी गहनता से मुंबई पुलिस जांच कर रही है और नसीमा खान के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये किससे जुड़ी थी, क्या इनका मामला था और आखिर क्यों इन्होंने मैसेज इस तरह का मुंबई पुलिस को भेजा था। पूरी जानकारी जुटाने के बाद ये शाम तक ये माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस स्थिति को स्पष्ट कर सकती है। तौकीर, किसी तरीके की पूछताछ क्या यूपी पुलिस भी करती नजर आएगी? देखिए, ये मुंबई पुलिस के इनपुट पर ही तय होगा कि किस तरह से मुंबई पुलिस पूछताछ करेगी और उसमें अगर उन्हें कुछ भी ऐसा लगेगा तो जाहिर तौर पर यूपी पुलिस को के साथ वो साझा करेंगे अपनी पूछताछ के जो भी पॉइंट है। उसके बाद ये माना जा रहा है कि यूपी की एक टीम जाकर वो नसीमा खान से पूछताछ कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल जो जानकारी है कि महाराष्ट्र एटीएस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ की जा रही है कि उसने धमकी क्यों दी थी और क्या इसके पीछे कोई संगठन है, कोई आतंकी संगठन है। तो फिलहाल कुल मिलाकर अभी पूछताछ जो है वो जारी है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर भाई दूज के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भाई बहन के अटूट स्नेह और समर्पण के प्रतीक का पावन पर्व भैया दूज की सभी भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में यह पवित्र बंधन सदा बना रहे, हर परिवार खुशहाली और प्रेम से आबाद रहे।
बढ़ेंगे आगे। उधर उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गहरा गई है। लगातार पोस्टरों के जरिए राजनीतिक हमले हो रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे के नारे के साथ चुनाव मैदान में डटे दिख रहे हैं। वहीं इसकी काट में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार हमलावर रुख अपनाया जा रहा है। सपा कार्यालय पर लगा नया पोस्टर मटाधीस बांटेंगे और काटेंगे इसकी तस्दीक कर रहा है और इस हमले के जरिए भाजपा पर निशाना साधा गया है। तो उपचुनाव को लेकर अब पोस्टर की जो जंग है वो यहां पर शुरू हो गई है। न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। ये पोस्टर आप देख सकते हैं लगा हुआ है। तो पोस्टर वॉर जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो सपा मुख्यालय के बाहर योगी के नारे वाले पोस्टर्स जो है लगे हैं। सपा नेता अमित चौबे ने ये पोस्टर्स जो है वो लगाए हैं। तो आपको वो पोस्टर्स भी हम दिखा रहे हैं। तो चुनावों की जंग में इस बीच अब पोस्टर्स के जरिए जो जमकर राजनीति हो रही है और आप देख सकते हैं ये वो पोस्टर जो कि सपा की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं और जिसमें लिखा है ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। ये पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। तो पोस्टर में योगी के नारे का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर होता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर अब ये राजनीतिक जंग, उपचुनावों की जंग जो है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है वो हम देख रहे हैं। मटाधीस बांटेंगे और काटेंगे तक के जो ये स्लोगन्स हैं वो लिखे हुए हैं। तो लखनऊ में मुख्यालय के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पोस्टर वॉर जो है वो देखने को मिल रही है। सपा एक तरफ बीजेपी पर लोगों को डराने का जो दावा है वो कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के पोस्टर के बाद अब सपा के द्वारा जो पोस्टर्स हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं पोस्टर में किस तरीके से बीजेपी की ही नारे को उलटकर यहां पर सपा ने लिखा है और साथ ही ये कहा है कि न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। सपा मुख्यालय के बाहर आप देख सकते हैं ये पोस्टर जो है लगा है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इन उपचुनावों में जो पोस्टर वॉर है वो यहां पर अलग ही रूप ले चुकी है। तो पोस्टर वॉर के जरिए चुनावी तपिश जो है वो यहां पर बढ़ती दिख रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सपा और भाजपा में पोस्टरों के जरिए चुनावी वार पलटवार जो है वो किया जा रहा है। तो पोस्टर में आप देख सकते हैं योगी के नारे का किस तरीके से इस्तेमाल यहां पर किया गया है। ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे तस्वीर के साथ अब पोस्टर वॉर जो है वो यहां पर शुरू हो गया है। तो इन उपचुनावों की जंग के बीच अब साख जो है वो दांव पर लगी है और कुल मिलाकर सभी पार्टियां जो है अपने अपने प्रत्याशी की जीत का यहां पर दावा कर रही है। तौकीर किदवई संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, पोस्टर वॉर जो है इस समय खूब चुनावी तपिश जो है वो बढ़ा रहा है सपा और भाजपा के बीच। देखिए, हरियाणा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था और कहा था कि कटोगे तो बटोगे। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपना टूल किट बनाया और सभी नेता इस स्लोगन को जगह जगह रैलियों में और अपनी भाषणों में कहने लगे कि सभी लोग अलर्ट हो जाएं, अगर बटोगे तो कटोगे। इसके अपोज में समाजवादी पार्टी की तरफ से पहला पोस्टर लगाया गया जिसमें कहा गया कि 27 से 27 यानी कि 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये दावा किया गया। इसी बीच उपचुनाव की घोषणा भी हुई और उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं और एक प्रत्याशी आरएलडी का है। यानी कि जब संजय निषाद जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी को, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने भी अपने आप को खेवनहार की भूमिका में मान लिया है और उन्होंने भी लिखा कि 27 के खेवनहार है, यानी कि भाजपा के एनडीए के वो खेवनहार की भूमिका में इस उपचुनाव में नजर आएंगे। फिलहाल जो पोस्टर वॉर है वो लगातार जारी है। इसके बाद कई पोस्टर्स और होर्डिंग्स समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए। इस बीच एक होर्डिंग लगाई गई जिसमें कहा गया कब बटोगे
ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे, और इस तरह के कई होर्डिंग्स, यानी कि जो पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच, वो लगातार जारी है। जी। जिस तरह से कटो और बटो का नारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं ना बटेंगे ना कटेंगे, और समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला है यानी कि पीडीए, उसके साथ सभी लोग चलेंगे। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की गई है राजनीति में कि किसका फॉर्मूला कितना सटीक बैठेगा, क्योंकि 9 सीटों पर जो चुनाव है इसमें भी साबित होगा कि कटोगे बटोगे या फिर न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे। इन दोनों नारों में से जनता किस नारे के साथ जाती है ये 9 सीटों में जरूर क्लियर होगा। अच्छा, लेकिन सपा एक तरफ बीजेपी के स्लोगन को कहीं ना कहीं इस तरीके से क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही है कि देखिए धमकाने डराने की राजनीति जो है वो भाजपा की उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाली। वहीं बीजेपी का कहना है कि असली सूरत में, असली सीरत में तो उत्तर प्रदेश को बांटने का काम ये समाजवादी पार्टी द्वारा किया जाता रहा है सदियों से। तो ऐसे में कुल मिलाकर जनता का मूड इस दौरान किस साइड देखने को मिलता है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जब ये समाजवादी पार्टी ने जब इस नारे को दिया 27-20, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बयानबाजी और की और कहा है कि पहले भी समाजवादी पार्टी किसी सत्ता में नहीं आ पाई, अभी फिर वो ख्वाब देखे जा रहे हैं 27 सत्ता में आने के, जबकि 2014 से लगातार सभी चुनाव समाजवादी पार्टी हारती आ रही है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव में एक बड़ा डेंट भाजपा को यूपी से ही मिला, करीब 43 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती, और ये बड़ा डेंट, सबसे बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश से मिला। यानी कि जो पीडीए फॉर्मूला था समाजवादी पार्टी का वो कामयाब हुआ था। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये जो वोट एक जगह इकट्ठा हुआ, इसकी वजह से जो बड़ा नुकसान था वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। फिलहाल अब इसी फॉर्मूले को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूपी में अपनी पुरानी जमीन को खोज रही है कि ऐसा ना हो कि जो उनका टैक्स वोटर था वो अगर खिसक गया तो जाहिर तौर पर 27 में काफी बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी को उठानी पड़ सकती है। इसीलिए ये नेता जो ये स्लोगन दिया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, इसे टूल किट भाजपा बना चुकी है और हर जगह पर अपनाया जा रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र के चुनाव हो, चाहे झारखंड के चुनाव हो, वहां पर भी इस तरह के नारे देखने को मिल रहे हैं। वहां के नेता भी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। फिलहाल अब यूनाइट करने की जो स्थिति है उसमें वोटर कितना यूनाइट होगा ये अभी दोनों स्टेट के चुनाव और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जरूर बता देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। उधर यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर अब कभी पोस्टर तो कभी ट्वीट वॉर चल रहा है। इस कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक और एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी की जनता समझ चुकी है भाजपा का कमल ही भरोसे का प्रतीक है और सपा की साइकिल से धोखे का पर्याय। इस उपचुनाव में सभी 9 सीटों पर भाजपा गठबंधन को भारी अंतर से जिताने का जनता ने मन बना लिया है। 2027 में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने की मजबूत नींव पड़ने जा रही है। सपा की साइकिल अब सफाई के गैराज में पंचर होकर हमेशा के लिए खड़ी रह जाएगी। श्री अखिलेश यादव का हर दावा अब 100 में 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसा है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। यूपी सरकार से प्राथमिक विद्यालय के विलय को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,000 से ज्यादा परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने के बजाय उनको बंद करके उनका दूर स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। यूपी और देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा का बहुत ही बुरा हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे अच्छी शिक्षा तो दूर से ही शिक्षा से भी लगातार वंचित हैं। ओडिशा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का भी फैसला अनुचित है। सरकारों की इसी प्रकार के गरीब और जन विरोधी नीतियों का परिणाम है कि लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि सर्वे से स्पष्ट है, किंतु सरकार द्वारा शिक्षा पर
समुचित धन और ध्यान देकर इनमें जरूरी सुधार करने के बजाय इनको बंद करना ठीक नहीं। तो प्रदेश के 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूल जल्द ही बंद किए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। ये वे स्कूल हैं जिसमें के छात्रों की संख्या 50 से कम है। जानकारी के अनुसार दूसरे नजदीकी स्कूलों में इनका मर्जर किया जाएगा। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के 27,000 से ज्यादा बेसिक स्कूलों का भविष्य संकट पे आ गया है। कल बीते दिन महानिदेशक शिक्षा कंचन वर्मा ने एक बैठक की। बैठक करने के बाद अधिकारियों से डिटेल मांगे कि जिन स्कूलों की संख्या में 50 से कम बच्चे हों उनकी सूची बनाई जाए। ऐसे स्कूलों की संख्या तकरीबन 27,000 से ज़्यादा निकल के आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक स्कूल पर 50 से कम बच्चे हैं तो उन स्कूलों को उन पास के अन्य स्कूल में मर्ज कर दिया जाए। ऐसा करने पर तकरीबन उत्तर प्रदेश के 27,000 स्कूल बंद हो सकते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। अगले 10 दिन बाद यानी कि 13 नवंबर को और 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से बीएसए जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनकी बैठक महानिदेशक ने लखनऊ में बुलाई है। उसमें पूरी तौर से देखा जाएगा कि क्या स्थिति है क्या नहीं और किन स्कूलों को किन हालातों में चलाया जा सकता है और बंद किया जा सकता है। लेकिन ऐसे तमाम स्कूल हैं, तमाम शिक्षकों की ऐसी तमाम शिकायतें भी आ रही थी कि उनके स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है या 5 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद उनको वहां जाना पड़ता है। वो स्कूल इतने रूरल इलाके में होते थे, इतने बिहार में होते थे जहां पर जाना भी मुश्किल नहीं था और वहां पे उनको वहां पे ठहरने की व्यवस्था भी नहीं थी। ऐसे स्कूल में जो खास तौर से महिलाएं टीचर हैं उनके सामने भी बड़ा संकट था। इन तमाम संकटों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि जो स्कूल पहले खोले गए थे लेकिन वहां पे स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं उन स्कूलों को या तो बंद कर दिया जाए या फिर आसपास के स्कूलों में मर्ज कर दिया जाए। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। और चलिए अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। अलीगढ़ में अवैध रूप से पटाखे के भंडारण पर पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। करीब 14 क्विंटल विस्फोटक पटाखों को किया गया जब्त। कुशीनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक की हुई मौत, तब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर देहात में 10 साल के मासूम की हत्या, एसपी ने खुद संभाला मोर्चा, जांच के दिए आदेश। कानपुर देहात में बदमाशों ने शराब ठेके को बनाया निशाना, लूट की वारदात को दिया अंजाम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध ने गोली मारकर की आत्महत्या, मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में प्यार में पागल हुए प्रेमी ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, प्रेमिका के छोड़ जाने से नाराज था प्रेमी। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला युवक का शव, मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में शॉर्ट सर्किट के चलते गोदाम में लगी भीषण आग, घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मेहनत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। महोबा में धार्मिक गोवर्धन नाथ जू मेले का आयोजन, 141वें मेले में उमड़ा कृष्ण भक्तों का सैलाब। राजा मलखान जुदेव ने शुरू की थी परंपरा। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में मासूम की मौत, तब परिजनों ने नामजद युवक पर लगाए आरोप। महोबा में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, बुंदेली संस्कृति और परंपरा दिया जा रहा है बढ़ावा। पूतना वध का विशेष कार्यक्रम आयोजित। महोबा में जहरीले पदार्थ के सेवन से 2 महिलाओं की हालत अब बिगड़ी, पारिवारिक कलेश के चलते खाया जहरीला पदार्थ। फिरोजाबाद में अज्ञात शख्स का मिला शव, फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बिजनौर में पति ने पत्नी की चाकू से गोद कर की हत्या, दोनों के बीच काफी सालों से चल रहा था विवाद। इटावा में यातायात माह का हुआ शुभारंभ, लोगों को यातायात नियमों के लिए किया जाएगा जागरूक। महोबा में निषाद पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराया मुकदमा।
आगरा में राज्य मंत्री बीबी रानी पहुंची गांव मिर्जापुर। नाबालिगा बच्ची की हत्या के मामले में पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात। महोबा में पुलिस अधीक्षक ने मेला चुरखारी का किया स्थलीय निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। फतेहपुर में दो कारों की आपस में टक्कर। सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में नेशनल हाईवे पर असंतुलित बाइक हुई हादसे का शिकार। 3 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।